हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम आयु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए गए थे, उसकी सीरीज को आगे कंप्लीट करते हुए गुणे पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला अपना सवाल। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। ठीक, तो पिता की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। मतलब कि ये प्रेजेंट एज दिया है। मैंने प्रेजेंट के लिए आपको बताया था कि हम एरो लेते हैं। अगर पुत्र 1 साल का होगा तो उसका पिता कितना होगा, 4 गुनी, तो ये 4 साल का होगा। ठीक, वो कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले के लिए हमें ऊपर जाना रहता है। 9 गुनी थी। अगर पुत्र 1 का होगा तो पिता कितने का होगा, 9 का। ठीक, क्योंकि जैसा कि उसने कहा है। फिर हमें देखना है यहाँ पे डिफरेंस। अब देखो यहाँ से 1 का 1 ही रहा और यहाँ पे 9 का 4 हो गया, तो ये बराबर कैसे करेंगे, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और इसमें डिफरेंस कितने का आएगा 8 का। अब यहाँ से 4 और 1 का अंतर 3 आएगा, ऊपर गुणा 9 और 1 का अंतर 8 आएगा। अब हमें नया रेशियो यहाँ से मिलेगा। 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 27 और ये 3 और यहाँ से ये 32 और ये 8। अब देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस जो हो जाएगा सेम हो जाएगा। देखो कैसे, 3 और 8 के बीच डिफरेंस 5 का, 27 और 23 के बीच डिफरेंस 5 का। और हमें ये कितने साल के बाद ये रेशियो गिवन था, 5 साल के बाद। कहने का मतलब ये जो 5 यूनिट है वो 5 वर्ष के बराबर हो जाएगी। ये जो 5 यूनिट है 5 वर्ष के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 1 वर्ष के। अगर 1 यूनिट 1 वर्ष के बराबर हो गई तो वो पूछा था पिता की वर्तमान। ये पिता थे और ये इनका पुत्र था, और वर्तमान में पिता का यहाँ पे रेशियो निकला 32। तो पिता की जो वर्तमान आयु है, पिता की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 32 वर्ष। ठीक है, तो इसको देखो किया कैसे हमने पहले ही आपको बताया था, प्रेजेंट जो रेशियो होगा उसके लिए हम क्या ले लेंगे, एक एरो से यहाँ पे लिख लेंगे। अगर पहले बोलेगा तो ऊपर जाना रहता है, बाद में बोलेगा तो नीचे आना रहता है। तो ये 9 गुना हो जाता है। मतलब अगर पुत्र 1 साल का होगा तो पिता कितने का हो गया होगा, 9 का। हमने आपको रेशियो में बताया था कि कैसे हम रेशियो को बराबर करते हैं, या डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा तो कैसे चेंज करते हैं। नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर वाले मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई, दोनों में डिफरेंस सेम हो जाएगा। 27 और 32 के बीच अंतर ये भी 5 आएगा, और 3 और 8 के बीच अंतर ये भी 5 आएगा। दोनों में डिफरेंस 5 आ रहा है। और ये जो रेशियो था ऊपर वाला, ये मेरे कोई काम का नहीं रहता है रेशियो। जब हम इसको बराबर डिफरेंस अगर बराबर कर लेते हैं तो ये वाला मेरा फाइनल रेशियो हो जाता है। तो हमने देखा कि 5 जो हो जाएगा 5 वर्ष के बराबर, तो 1 यूनिट 1 वर्ष के बराबर। पिता 32 वर्ष है। अब अगर 1 यूनिट 1 वर्ष के बराबर, तो ये 32 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 32 वर्ष के। तो पिता की जो वर्तमान आयु ये वाली थी, तो पिता कितने का हो जाएगा, 32 वर्ष का। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए इसको, तो देखते हैं अपना दूसरा सवाल। दिया है एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2 सही 1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है। मैंने बोला था आपसे कि वर्तमान के लिए क्या ले लेते हैं, हम एक एरो ले लेते हैं। वो कह रहा है पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है मतलब क्या है, ये तुम्हारा वर्तमान दिया है 5:1 में। ठीक, ये प्रेजेंट एज हो गई। वो बोला कि 15 साल बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2 सही 1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 गुना 4 1 5/2। मतलब ये अगर पिता होगा तो 2 क्या होगा, उसका बेटा होगा। और ये रेशियो कब चेंज होता है, 15 साल के बाद। ये 5:2 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 गुना 4 1 5, 5/2 आएगा। तो ये वाला फादर का हो जाएगा, ये उसके सन का। तो 5:2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं, ये देखते हैं। 5 से 5 और 1 से 2,
यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा और यहाँ पे चेंज हो रहा है, एक का डिफरेंस बराबर करते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर आएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंस आएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें यहाँ से नया रेशियो मिलेगा, देखो 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15 और 3 का 1 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 हो जाएंगे और 4 की गुणा करेंगे 2 से, 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं डिफरेंस, 3 और 8 के बीच 5 का, 15 और 20 के बीच 5 का, दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया। जब दोनों में सेम हो गया और हमने क्या देखा, ये जो 15 है वो इसके चेंज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो जो रेशियो चेंज हो रहा है वो 15 साल के बाद हो रहा है और उनके रेशियो में चेंज 5 का आ रहा है और उनकी जो टाइम में चेंज कितने का आ रहा है, 15 का। तो ये 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 15 की। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट निकल के आएगा 3, 5 नहीं 15, 1 यूनिट आ गया 3। हमसे पूछा है, अब देखो मैंने जब रेशियो चेंज कर लिया तो ये वाला मेरे कोई काम का नहीं रहेगा, ये वाला काम करेगा। और ये पिता था और ये उसका पुत्र, ये पिता और ये पुत्र का दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। अगर ये वाला जो एरो था ये वर्तमान के लिए था, ये पिता के लिए था, ये पुत्र के लिए, तो पिता का रेशियो कितना दिया है, 15। पिता का रेशियो अगर 15 दिया है और 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाला है मैंने, 3 वर्ष, तो हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 3 से गुणा करने पे यहाँ पे कितना देगा, 45 वर्ष। तो पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, ठीक है, कॉमन है क्वेश्चंस, जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं सेम वही कर रहे हैं, बस ये आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, इसके बाद आप खुद से करना प्रैक्टिस, नहीं होंगे तो मैं और वीडियोस डालूंगा उसके हिसाब से, आप कमेंट करिएगा। तो देखते हैं अपना तीसरा सवाल दिया है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु पता होनी चाहिए, तब हमें उसका अनुपात निकालना रहेगा। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पूर्व, कहीं पे एक प्रेजेंट एज का रहेगा ये रूप, और 10 वर्ष पूर्व हमें ऊपर जाना पड़ेगा। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो थी 3 गुनी थी। अगर फादर 3 का होगा तो बेटा कितने का होगा, 1 का होगा। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब से 10 वर्ष बाद, ये पहले की बात हो रहा था, 10 वर्ष बाद के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है उसका रेशियो, वो कह रहा है कि 2 गुनी हो जाती है। अगर बेटा 1 का होगा तो फादर कितने के होंगे, 2 के। देखो यहाँ पे डिफरेंस 1 का आ रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, हम बराबर करेंगे जो कि हर सवाल में करते आ रहे हैं। 2 और 1 का डिफरेंस 1 होगा, 3 और 1 का डिफरेंस 2 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नया रेशियो मिलेगा, यहाँ पे आएगा 3:1, अपॉन में आएगा 4:2। यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे, 3 से 4 का डिफरेंस 1। मैंने बोला ये अगर ये चेंज कर दिया तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला मेरा फाइनल आंसर रहेगा, आंसर के लिए रहेगा। 3 और 4 के डिफरेंस बीच 1 का। अब देखो यहाँ पे 1 यूनिट आया और यहाँ पे टोटल चेंज कितने का है, 10 ऊपर और 10, ये टोटल कितना है, 20 साल। हम टोटल इनके बीच गैप कितने का आया, 20 साल का। तो 1 यूनिट कितना आ गया, 20 साल आ गए। अगर हम ये पहले वाली एज निकालें, ये ऊपर जो दिया था ये पहले दिया था, वर्तमान से मतलब प्रेजेंट से 10 साल पहले, और ये प्रेजेंट से 10 साल बाद। अगर हम ये वाला रेशियो निकाल के उसमें 10 साल ऐड कर देंगे तो हम इस वाली लाइन पे आ जाएंगे, और ये लाइन हमारी कौन सी है, वर्तमान वाली। अगर 1 यूनिट का मतलब 20 है तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 की गुणा 3 से करवा देंगे तो 60 हो जाएगा, 3 दूना 6। और यहाँ पे 1 ही यूनिट है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको,
ये एरो लग गया, ये 20 हो गया। अब देखो ये तो थी 10 साल पहले उम्र, ये उम्रों का रेशियो था और ये उम्रों की जो संख्या में है कि 10 वर्ष है। तो पिता अगर 60 वर्ष का था तो बेटा कितने का था, 20 वर्ष का था। हमें चाहिए प्रेजेंट एज, तो हमें पता है ये जो उम्र है वो 10 साल पहले है। प्रेजेंट में आने के लिए हमें 10 साल देना पड़ेगा। अगर 10 साल इसमें ऐड करेंगे, अगर 10 साल इसमें 60 में ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, तो इस लाइन पे जो प्रेजेंट की लाइन है ये हो जाएगा 70, और 20 में अगर 10 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। कहने का मतलब अगर फादर 70 साल के होंगे तो उस टाइम पे बेटा कितना होगा 30 साल का। ये तो हमें उम्रों का मिल गया। अब हम इनको रेशियो में कैसे बदलेंगे, ये 70 रेशियो 30 है, ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो उनका जो फाइनल आंसर आएगा वो 7:3 में रहेंगे। ये मतलब वर्तमान में जो बेटे और फादर की जो उनकी उम्र है दोनों का रेशियो कितना रहेगा 7:3। इसको देखो फिर से देखते हैं। बेटा की आयु 10 वर्ष पूर्व 3 गुना था, मतलब बेटा 1 साल का रहा होगा तो जो उनका पिता है कितने का 3 साल का, ये पहले था। फिर उसने कहा कि 10 साल बाद पिता 2 गुने के हो जाते हैं और बेटा 1 होगा, तभी तो इसको 2 गुना हम उसकी कंपैरिजन में लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, देखा कि यहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो फिर क्या किया, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर में, ऊपर वाले का नीचे, तो नया रेशियो बना लिया। हमने बताया कि जब नया रेशियो बना लेते हैं तो इसको कैंसिल कर देते हैं पहले वाले को। फिर क्या किया, यहाँ पे गैप देखा, 1 यूनिट डिफरेंस आ रहा है और ये गैप किसके बराबर है 20 वर्ष के, तो 1 यूनिट बराबर 20 के। तो यहाँ पे ये 3 यूनिट और ये 1 यूनिट कब था 10 साल पहले, तो यहाँ पे मतलब उम्र कितनी रही होगी, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 साल का होगा, तो ये 20 साल का कब 10 साल पहले। तो हमें वर्तमान में चाहिए तो हमें नीचे आना पड़ेगा, कितना आना पड़ेगा 10 वर्ष, क्योंकि ये पहले 10 साल पहले की थी। तो 10 इसमें ऐड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। उसने मुझसे उम्र नहीं पूछी थी, उनका रेशियो पूछा था। तो हम क्या करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे, फाइनल हमें मिल जाएगा 7:3। यही मेरा रेशियो है, ठीक है। तो इसको देखिए, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना 4th नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि महेश की वर्तमान आयु क्या है, महेश की वर्तमान आयु पूछा है। मैंने जो बताया है बस उसी को फॉलो करेंगे। एरो ले लेते हैं प्रेजेंट एज के लिए। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष पहले महेश 1 साल का होगा तो उसकी मम्मी 4 साल की होगी। 10 वर्ष बाद फिर से नीचे आ जाएंगे, सेम क्वेश्चन जैसा कि मैंने पीछे भी किया था। माता के पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ये 1 रहेगा महेश, तो ये कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। महेश की वर्तमान पूछेगा तो हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं तो बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, ऊपर वाले का 3 आएगा। नया यहाँ से मिलेगा मुझे 4:1 और नीचे से मिलेगा 6:3। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आएगा 2 यूनिट का। और ये टोटल डिफरेंस कितना है, टोटल जो सम कितना है 10 और ये 10 20, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 20। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर। 1 यूनिट जो होगा वो 10 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा है सिर्फ महेश के बारे में। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये वाला मेरा कैंसिल हो जाता है, न्यू ये रहता है, इससे मुझे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर महेश 1 यूनिट था 10 साल पहले, मतलब कि महेश की 10 साल पहले उम्र क्या रही होगी 10 वर्ष। हमसे पूछा इस प्रेजेंट पे जो महेश है उसकी उम्र कितनी होगी। तो देखो महेश 10 वर्ष का था 10 साल पहले, ऊपर लिख देते हैं कि 1 यूनिट का मतलब कितना है 10 वर्ष। वो 10 वर्ष का था 10 साल पहले। प्रेजेंट में आने के लिए 10 साल और देना पड़ेगा क्योंकि ये 10 साल पहले का रेशियो था। तो हम 10 साल अगर दे देंगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो महेश का जो प्रेजेंट एज होगा, जो महेश का वर्तमान उम्र बता रहा है, पूछ रहा है वो उनसे, वर्तमान कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी।
ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो देखिए ये सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हम कर रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। मैंने बोला था कि गुने पे बेस्ड हैं, तो सारे उसी वैसे ही हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप इसको कर लोगे, बाकी अपनी नोटबुक से देख लेना या जहाँ पे क्वेश्चन है या प्रैक्टिस सेट ले लेना, वहां से कुछ क्वेश्चन कर लेना अगर इस टाइप में जो भी आते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए, फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना अगला सवाल दिया है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी रह जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले जो हम करते हैं, प्रेजेंट के लिए एक एरो लेते हैं। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है, मतलब कि ये प्रेजेंट, अगर पुत्र 1 का होगा तो बेटा कितने का होगा? 30 वर्ष का। नेक्स्ट बोला है कि 18 वर्ष बाद उनकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी रह जाएगी। तो 18 वर्ष बाद मुझे नीचे आना पड़ेगा, 3 गुनी। अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो गया होगा? 3 हो गया होगा। पूछ रहा है पिता की आयु क्या है, वर्तमान में पूछा है। तो देखो यहाँ पे चेंज देखते हैं, यहाँ पे अलग अलग है, तो हम बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। ऊपर वाले का आएगा 29, तो 29 से मल्टीप्लाई। यहाँ से मुझे नया रेशियो मिलेगा, ये 60 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अपॉन में अगर देखेंगे 3 9 27 के साथ 3 गुना 6 2 8 87, और यहाँ पे करेंगे तो 29। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करें तो कितने का आएगा? 29 और 2 के बीच डिफरेंस आएगा हमारा 27 का। 27 का डिफरेंस आएगा। यहाँ से भी चेक करेंगे तब भी 27 आएगा, और ये 27 किसके इक्वल हो जाएगा? 18 के। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा। तो 27 जो 18 आए, ये 27 यूनिट जो है ये हो जाएगा इक्वल 18 के। इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 यूनिट बराबर 1, तो 1 यूनिट हो जाएगा 2/3। हमें यहाँ से 1 यूनिट मिल गया 2/3। पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है। हमने बोला है कि ये वाला कैंसिल हो गया, ये पिता यही तो थे 60, और ये कब थे? ये प्रेजेंट में 60 थे। ये जो लाइन दिया है ये चेंज होके गया था इधर, और ये जो लाइन थी ये प्रेजेंट की लाइन थी, और ये कितने थे? 60 थे, और हमने 1 यूनिट का निकाला 2/3, तो 60 यूनिट का कितना होगा? यहीं पे कर लेते हैं। अगर 1 यूनिट का मतलब 2/3, तो 60 यूनिट का मतलब होगा 60 गुणे 2/3 करेंगे तो 3 दूना 6, 20 दूना 40 वर्ष। तो जो उसका पिता की वर्तमान उम्र है वो कितनी होगी? 40 वर्ष होगी। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा? ठीक, तो मैंने बताया कि प्रेजेंट के लिए हम एरो ले लेते हैं, और ये जो रेशियो दिया था वो बोला है 4:3 है, मतलब 4:3, ये प्रेजेंट एज है, और उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, मतलब प्रेजेंट आयु का योग 28 वर्ष है। कहने का मतलब 4 और 3 का जो टोटल है वो कितना है? 28 है। 4 3 को जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 यूनिट बराबर 28, तो 7 कम 7 7 चौक 28, 1 यूनिट बराबर 4। कहने का मतलब प्रेजेंट में ये इसकी उम्र नंबर में कितनी रहेगी? 4 चौके 16, ये 16 वर्ष का होगा, और 4 3 12, ये 12 वर्ष की होगी। वो पूछ रहा है कि 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 16 में 4 जोड़ेंगे, ये 20 का हो जाएगा, और ये 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 16 का हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 चौके 16, तो नया रेशियो इसका क्या मिल जाएगा 4 साल बाद? 5:4। यही हमसे पूछा था कि 4 साल बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा, तो कितना हो जाएगा? 5:4। ठीक है, देखिए इसको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं, इसमें दिया है इस समय अशोक की आयु मतलब प्रदीप की आयु का अनुपात है 4:3। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी रहेगी? तो मैंने बोला था प्रेजेंट के लिए हम एक एरो लेते हैं, ये ले लिया,
इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात, मतलब ये प्रेजेंट का अनुपात दिया है 4:3। वो कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाती है। ये देखो, ये अशोक है, ये प्रदीप है, और 6 वर्ष के बाद के लिए मैंने बोला था नीचे जाना पड़ेगा, 6 वर्ष के बाद नीचे जाना पड़ेगा। अगर हम इसमें k से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा, और 6 साल बाद वो 26 का हो रहा, मतलब यहाँ पे जो है, जो 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष होती है, सॉरी अशोक की होती है, ये 4k हो जाएगा, ठीक, 4k हो जाएगा। 6 वर्ष बाद अशोक, अगर प्रेजेंट में 4k है तो 6 वर्ष बाद हो जाएगा 4k प्लस और 6, और यहाँ पे इसकी उम्र कितनी है, 26 वर्ष, क्योंकि उसने बोला है कि 6 वर्ष बाद अशोक होता है 26 वर्ष का। तो हम कह सकते हैं कि 4k प्लस 6 जो है वो किसके बराबर होगा, 26 के। तो 4k में से 26 में से 6 माइनस करेंगे 20 हो जाएगा, 4k बराबर 20, 4 पंचे 20, k का वैल्यू आ गया 5। ठीक, हमसे पूछ रहा है इस समय प्रदीप की, मतलब प्रेजेंट में पूछ रहा है, प्रदीप प्रेजेंट में 3k हो रहा होगा, और हमने k का वैल्यू 5 निकालना है, तो 3k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5k, 15 वर्ष। जो प्रदीप इस समय कितने का होगा, 15 वर्ष का होगा। तो ये था मेरा ये क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, ठीक। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु, मैंने बोला है कि वर्तमान के लिए हम एरो ले लेते हैं कि प्रेजेंट एज होगी, और यहाँ पे उनकी जो आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है, मतलब कि यहाँ पे ये कितने का होगा, 90 वर्ष का। और उसने ये रेशियो दिया है 6 वर्ष पहले का दिया है, 6 वर्ष पहले ये 1 होगा, ये 2 होगा, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ये 1:2:3, ठीक है, ये था। तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद वो 90 साल का होता है। हम क्या करेंगे, यहीं पे अगर k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये k बन जाएगा, ये 2k हो जाएगा, और ये 3k हो जाएगा। हमें चाहिए प्रेजेंट, क्योंकि हम प्रेजेंट पे अगर इनको ले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनकी आयु का योग कितना है, 90। अगर ये k था 6 साल पहले, तो 6 साल बाद मतलब प्रेजेंट में आने के लिए कितना हो जाएगा, k + 6 रेशियो। ये 2k था, वर्तमान में आने के लिए 2k + 6 फिर रेशियो। ये 3k था, वर्तमान में आने के लिए कितना हो जाएगा, 3k + 6। तो ये हो गया उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो, और जो कि बराबर किसके है, 90 के। हम लिख सकते हैं यहाँ पे k + 6 + 2k + 6 + 3k + 6, ये बराबर किसके हो जाएगा, 90 के हो जाएगा। अगर यहाँ से ऐड करें 3 2 5 1 6, 6 के हो जाएगा, और 6 एक बार 2 बार 3 बार, 6 चौक 24, ये 24 हो जाएगा, बराबर 90। 6k को यहीं पे रखो, 90 से 24 को माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, 6k बराबर 66। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो k का वैल्यू कितना आ गया, 11। उसने पूछा है c की वर्तमान आयु। ये जो एरो होता है ये वर्तमान के लिए रहता है, ठीक, वर्तमान के लिए एरो है, और यहाँ पे ये a था, ये b था, ये c था, तो c वर्तमान में कितना है, 3k + 6। हमें पता है k का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला, k = 11 हो गया, तो रख देंगे 11 + 6, 11 की गुणा करेंगे 33 + 6, और 33 से कितना हो जाएगा, 39 वर्ष। जो c की प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी, 39 ईयर्स। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं, उन पे बेस न्यूमेरिकल करते हैं। तो आने वाली सीरीज को आप देखते रहिएगा, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। ओके, आज के लिए थैंक यू।